अब ये कहकर वो घमंड में अंबिका से विदा लेते हैं और अपनी अपनी जगहों पर लौट जाते हैं। अंबिका को पता था कि योद्धा एकजुट नहीं हुए और इस कारण वो दुष्ट व्यक्ति उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर ग्रंथ हासिल कर लेगा, इसलिए उसे कैसे भी करके ये सब होने से रोकना ही था। तो इसके लिए उसने फैसला किया कि वो हिमालय जाएगी और कैलाश पर्वत पर ऋषि अगस्त्य से मिलेगी। अब भारतीय पौराणिक कथाओं में ऋषि अगस्त्य लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं और इस मूवी में भी वो कैलाश पर्वत पर मौजूद होते हैं। अब अंबिका ने सोचा कि वो ऋषि से पूछेगी कि भविष्य में आने वाली इस प्रलय को कैसे रोका जा सकता है। खैर, अब प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अंबिका रुकी नहीं और वो अकेले हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार करती हुई कैलाश पर्वत पहुंच गई और फिर वहां ऋषि अगस्त्य से मिलकर उनसे अपनी चिंता जाहिर की और पूछा कि जब वो दुष्ट व्यक्ति ग्रंथों पर हमला करके अमर होने की कोशिश करेगा तो मैं दुनिया को उसके कहर से कैसे बचा सकती हूँ। इस पर ऋषि अगस्त्य ने कहा, उस दुष्ट को रोकने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम ही उसे रोक सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ा त्याग करना होगा, ऐसा त्याग जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा होगा। अब अंबिका इसके लिए तैयार हो गई और उसने पूछा कि मुझे क्या त्याग करना होगा। तो ऋषि ने जवाब दिया कि तुम्हें अपने होने वाले बेटे को त्यागना होगा, वो बेटा जो अभी तुम्हारी कोख में है। ऋषि ने समझाया कि तुम्हारा बेटा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। जैसे तुम एक योद्धा हो और प्रेग्नेंट होने के बावजूद हिमालय चढ़कर यहाँ तक पहुँच गई, ठीक वैसे ही तुम्हारा बेटा भी महायोद्धा बनेगा। लेकिन अगर तुम उसे पालोगी तो वो अपनी पूरी शक्ति नहीं पा सकेगा, इसलिए तुम उसे इस प्रकृति को सौंप दो ताकि प्रकृति उसे इतना शक्तिशाली बना दे कि वो उस दुष्ट का मुकाबला कर सके। इस तरह हम देखते हैं कि अब अंबिका इस त्याग के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो उसे वाराणसी के घाट पर ले गई और गंगा किनारे छोड़ दिया ताकि प्रकृति उसे पाल पोस कर महायोद्धा बना सके। इसके बाद अंबिका रुकी नहीं और उसने 9वें ग्रंथ को एक ऐसी गुफा में छुपा दिया जहाँ का रास्ता सिर्फ उसे पता था और फिर वो सभी के बीच से गायब हो गई, मानो सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई हो। इस तरह अब पूरे 24 साल बीत गए। फिर कहानी हिमालय के उसी गुप्त आश्रम में आती है जहाँ पहले 9वां ग्रंथ रखा गया था। अब यहाँ हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है विभा और उसकी उम्र होती है करीब 22 से 23 साल। अब आश्रम में गुरु विभा से मिलते हैं और बताते हैं कि अंबिका जो इस आश्रम की असली प्रमुख थी वो 24 साल पहले चली गई और उसने अपने बेटे का त्याग करके उसे प्रकृति की गोद में सौंप दिया था और फिर आखिर में वो 9वें ग्रंथ को छुपाकर गायब हो गई। लेकिन अब उसकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। जिस दुष्ट व्यक्ति की बात उन्होंने की थी वो अब सामने आ चुका है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से 6 ग्रंथों को हासिल कर लिया है। इसलिए अब वो बचे हुए 2 ग्रंथों के बाद 9वें ग्रंथ की ओर बढ़ेगा और अगर उसे वो अमृत वाला 9वां ग्रंथ मिल गया तो वो अमर हो जाएगा। फिर गुरु आगे कहते हैं कि उसे रोकने की शक्ति सिर्फ अंबिका के बेटे के पास है और अब वक्त आ गया है कि उसे ढूंढा जाए और युद्ध के लिए तैयार किया जाए। अब इसके बाद वो गुरु विभा को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो अंबिका के बेटे को ढूंढे और उसे युद्ध के लिए तैयार करे। इसलिए अब विभा बिना देरी किए वाराणसी पहुंचती है जहां अंबिका ने अपने बेटे को छोड़ा था। फिर वहां उसकी एक खास शक्ति काम आती है जिससे वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती थी। अब इस शक्ति से वो अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी जुटाती है और एक साधु से मिलती है जिसने उस बच्चे को पाला था। फिर वो साधु उसे बताता है कि उसका नाम वेदा है जो कुछ समय उसके साथ रहा